बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 3.2 में सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। सेटों के दर्ज झैल जोड़ों के लिए यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला को साबित करें। ठीक है, उन्होंने पार्ट 1 में हमें ए और बी की स्टेटमेंट दी हुई है। अब हमने पहले अपनी बुक में से ये देखना है कि यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला कौन सी होती हैं। बच्चे आपकी बुक के पेज नंबर 45 पर उन्होंने हमें यूनियन और तकाते की खसूसियत बताई हुई हैं। ये देखें, यूनियन की खासियत मुबादला ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, जबकि तकाते की खासियत मुबादला ए तकाते बी इक्वल बी तकाते ए। अब हम इन्हीं खसूसियत को इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे यूनियन की खासियत मुबादला ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो इधर हम लिख लेंगे ए यूनियन बी। तो ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे। इधर बी की साइड बचे बी की वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है 4 6 8 10। ठीक है बच्चे। अब बच्चे मैंने आपको बताया है कि जब भी हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, यूनियन मालूम करना है, तो वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देना है। जैसे ये देखें, पहले 1 आता है 1 लिख देंगे, फिर 2 आता है 2 लिख देंगे, 2 के बाद 3 के बाद देखें ये 4 दोनों में है तो इसे एक मरतबा लिख लेंगे, 4 के बाद 5, अब 5 के बाद इधर 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद 8 है 8 लिखेंगे, 8 के बाद 10 है तो 10 लिख देंगे। ऐसे वैल्यू को दोनों सेट्स में जितनी भी वैल्यू हैं उन्हें एक तरतीब के साथ लिख देना है। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 4 4 रिपीट हो रहा था, तो इसे एक मरतबा ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 मरतबा लिखना है। अब ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन ए। ठीक है, बी यूनियन ए मालूम करेंगे। बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली 4 6 8 10। ठीक है, यूनियन लगा देंगे, ए की साइड लिख लेंगे, ए की साइड ये वाली वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे बी यूनियन ए इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैल्यू को तरतीब के साथ लिख देंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये देखें, फिर 4 के बाद 5, अब 5 के बाद इधर 6 आ रहा है तो 6 लिख देंगे, 6 के बाद 8 के बाद ऐसे 10। ठीक है बच्चे। अब आप देखें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इन दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। अब हमने यूनियन की खासियत मुबादला को साबित कर दिया, अब हम तकाते की खासियत मुबादला को साबित करेंगे। ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू दोबारा से लिख ली ताकि हमें बार बार ऊपर ना देखनी पड़े। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे तकाते की खासियत मुबादला। अब तकाते की खासियत मुबादला क्या थी? ए तकाते बी इक्वल बी तकाते ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए तकाते बी फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे। ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर तकाते हैं, तकाते लगा देंगे, बी की साइड बी की कीमत लिख लेंगे, जो कि है 4 6 8 10। अब बच्चे मैंने आपको बताया है कि जब भी हम तकाते मालूम करते हैं तो हम वो वैल्यू लिखते हैं जो मुश्तरिक हो। मुश्तरिक मतलब कि दोनों में हो, अगर सेट ए में भी वो वैल्यू हो और सेट बी में भी हो। आप देखें 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अब ये देखें 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों सेट्स में मौजूद है ना, सेट ए में भी सेट बी में भी। तो इसका तकाता क्या आएगा? 4। ठीक है बच्चे। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी तकाते ए। इधर हम लिख लेंगे बी तकाते ए, बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली 4 6 8 10। ठीक है, तकाते ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली 1 2 3
4 5, ठीक है। अब बच्चे आप देखो इन दोनों में कौन सी मुश्तरिक है जो दोनों में हो। इधर हम पहले लिख लेंगे बी तकाते ए, यहाँ पर भी बच्चे 4 ही है जो दोनों में है। ये देखें यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसका तकाता क्या आएगा 4। अब बच्चे आप देखें ए तकाते बी और बी तकाते ए, दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, ठीक है बच्चे, पस साबित हुआ के ए तकाते बी इक्वल बी तकाते ए। अब हम बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 2 है n, z। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि n किसे कहते हैं, इसकी क्या वैल्यूज होती हैं। ये देखें बच्चे आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर उन्होंने मुख्तलिफ सेट्स की हमें वैल्यू बताई हुई है। ये देखें n किसे शो करता है, n इक्वल कुदरती अदाद का सेट, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। और जो z होता है वो होता है सही अदाद का सेट, और जो 0 से स्टार्ट होता है +-1 +-2 और आगे चलते जाते हैं। हमें नहीं पता कि ये किधर ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम n और z की इधर वैल्यू लिख लेंगे। n किसे कहते हैं, कुदरती अदाद को, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और जो z है वो कहते हैं सही अदाद को, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +-1 +-2 और ऐसे आगे ये भी चलते जाते हैं। अब यहाँ पर हमने n और z की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन की खासियत मुबादला। अब बच्चे यूनियन की खासियत मुबादला में हम लिखेंगे n यूनियन z, z यूनियन n। इधर उन्होंने हमें n z दिया हुआ तो हमने n z लिख दिया, अगर a b हो तो हम a b लिख लेते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर n यूनियन z फाइंड आउट करेंगे। इधर हम लिख लेंगे n यूनियन z, ठीक है। n की साइड n की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली, जो कि है 1 2 3 और आगे ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक। इधर हम बच्चे यूनियन लगा देंगे और z की साइड z की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली, 0 +-1 +-2 और आगे ऐसे डॉट्स, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है कि जब भी हम यूनियन मालूम करते हैं क्या करते हैं, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। ये देखें 0 से स्टार्ट हो रही है, कोमा। अब बच्चे ये प्लस वाली वैल्यूज है, लेकिन ये +- दोनों वाली है, मतलब इधर हमारे पास +1 है, +2 है, +3 है, लेकिन इधर +- है, मतलब दोनों प्लस में भी 1 है, माइनस में भी 1 है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तरतीब के साथ लिखना है ना, +-1 +-2 +-3, मतलब ये प्लस वाली भी लिख लेंगे और यहाँ पर +- दोनों वाली आ जाएगी। आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो इसे एक मरतबा ही लिख लेते हैं। जैसे कि +1 रिपीट हो रही है, +2 +3, तो इसे भी हम एक मरतबा ही लिख लेंगे, ठीक है। और आगे ऐसे डॉट्स लगा लेंगे। इसका क्या मतलब है डॉट्स का, कि ये आगे चलते जा रहे हैं। अब बच्चे हम z यूनियन n मालूम करेंगे। z की साइड लिख लेंगे z की वैल्यू, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 +-1 +-2 और आगे चलती जा रही है। यूनियन n की साइड n की वैल्यू 1 2 3 और ये भी आगे ऐसे चलती जा रही है, ठीक है बच्चे। अब z यूनियन n सेम वे ही करेंगे जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन में किया। 0 से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देंगे, +-1 +-2 +-3 और आगे ये चलते जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब हम इसकी तकाते की खासियतें मुबादला के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर n और z की वैल्यू मैंने दोबारा से लिख ली। आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि मैम ने पहले तो +-3 नहीं लिखा अब लिख दिया। बच्चे अगर आप लिख भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि +-2 के बाद +-3 आता है। एक तरतीब के साथ ये नंबर चल रहे हैं, इसमें कोई मिसिंग नंबर नहीं है। जैसे इस कुदरती अदाद में भी 3 के बाद 4 आता है, तो आगे डॉट्स लगे हुए, इसका ये मतलब है कि एक तरतीब के साथ आगे ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो तकाते की खासियतें मुबादला कौन सी है, n तकाते z इक्वल z तकाते n। अब n तकाते z फाइंड आउट करेंगे, n की साइड n की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1 2 3, डॉट्स लगा देंगे। तकाते z की साइड z की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली, 0 +-1 +-2 +-3 और आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे तकाता मालूम करने के लिए कौन सी वैल्यू लिख लेते हैं, जो दोनों में हो यानी मुश्तरिक हो, ठीक है। अब बच्चे अगर आप गौर करें 0 इधर है लेकिन इधर नहीं है,
वन इधर भी है और इधर भी है, लेकिन कौन सा वन है? प्लस वाला। इधर प्लस वाला वन है और इधर भी प्लस वाला वन है, तो हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3 और आगे ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्यों नहीं साथ में लगाया? क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज नहीं है इधर। ठीक है, इधर प्लस वाली वैल्यू है, तो इधर भी प्लस वाली वैल्यू है, तो हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 और आगे ये चलते जा रहे हैं। जीरो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो n होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं कुदरती अदाद। ठीक है, तो जीरो दोनों सेट्स में नहीं था, इसलिए हमने जीरो नहीं लिखा है। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका तकाते। अब हम बच्चे मालूम करेंगे जी तकाते n। तो अब हम z की साइड z की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तकाते और n की साइड n की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 1 2 3 और आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये भी सेम हमारे पास वही आ जाएगा, जी तकाते n इक्वल 1 2 3। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 दोनों सेट्स में है, इधर भी है इधर भी है, प्लस वाले हैं, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि n तकाते z इक्वल z तकाते n। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखें n तकाते z और z तकाते n दोनों का आंसर सेम है, तो हमने लिख दिया पस साबित हुआ कि n तकाते z इक्वल z तकाते n। सेम इधर यूनियन में भी देखें, n यूनियन z z यूनियन n दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि n यूनियन z इक्वल z यूनियन n। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने दोनों साइड्स पर लिख देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 देखें, a इक्वल x सच डैट x। ठीक है, ये वाली लाइन का मतलब होता है सच डैट। ये जो ई सा बना होता है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब x इससे ताल्लुक रखता है। ठीक है, ये आगे वाली रकम से x बिलोंग्स टू यानी ताल्लुक रखता है r। आर का मतलब होता है बच्चे तमाम हकीकी अदाद का सेट। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हकीकी अदाद कौन से होते हैं। ये वाले सिंबल का मतलब होता है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब बच्चे जो r होता है ना, ये देखिए r इक्वल तमाम हकीकी अदाद का सेट जिसमें q भी शामिल होता है और q डैश भी। q इक्वल होता है नातिक अदाद का सेट और q डैश गैर नातिक अदाद का सेट। ठीक है, r में मतलब सारे नंबर्स ही शामिल होते हैं, q भी और q डैश भी, नातिक भी और गैर नातिक भी। ये जो b की वैल्यू दी हुई है ये उन्होंने r के इक्वल दी हुई है कि इसमें नातिक भी अदाद शामिल है और गैर नातिक अदाद भी, लेकिन इसमें 0 से बड़े होने चाहिए। यहाँ पर जो मर्जी नातिक अदाद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या गैर नातिक अदाद हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 से बड़े होने चाहिए हकीकी अदाद। अब बच्चे यहाँ पर हमने लिख लिया यूनियन की खासियत मुबादला, a यूनियन b इक्वल b यूनियन a। तो अब यहाँ पर हम a यूनियन b फाइंड आउट करेंगे। a यूनियन b, a की साइड लिख लेंगे a की रकम x सच दैट x बिलोंग्स टू r यानी हकीकी अदाद और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यूनियन b की साइड b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है r। अब बच्चे जब हम यूनियन लिखते हैं तो सारी वैल्यू को तरतीब के साथ लिखते हैं। अब आप देखें, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। ठीक है, लेकिन इधर r 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से छोटा भी हो हकीकी अदद। ठीक है, नातिक या गैर नातिक अदद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका यूनियन सिंपली हम ऐसे r ही लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि r में सारे ही नंबर आ जाते हैं। यूनियन में हमने सब नंबर्स को एक तरतीब के साथ लिखना होता है ना, तो ये वाले r में सारे ही नंबर आ जाएंगे। सेम ऐसे ही हम b यूनियन a मालूम करेंगे। b की साइड b की वैल्यू जो कि है r यूनियन a की साइड a की वैल्यू। ठीक है, x सच दैट x ताल्लुक रखता है r से और 0 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर भी बच्चे सेम हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर भी बच्चे सेम हम ऐसे ही r ही लिख देंगे, क्योंकि r में सारे नंबर ही आ जाते हैं और एक तरतीब के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूनियन r ही आ जाएगा। अब बच्चे देखें दोनों वैल्यूज सेम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि a यूनियन b इक्वल b यूनियन a। अब बच्चे हम फाइंड आउट करेंगे तकाते की खासियत मुबादला।
अब बच्चे यहाँ पर हम लिख देंगे तकाते की खासियतें मुबादला, ए तकाते बी इक्वल बी तकाते ए। तो सबसे पहले ए तकाते बी मालूम करेंगे, ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स ताल्लुक रखता है आर से और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब तकाते बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है आर, ठीक है बच्चे। अब बच्चे जब हम तकाते मालूम करते हैं हम वो वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में मुश्तरक हो। अब देखें आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो आर है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो यहाँ पर आर के नंबर्स हैं वो इस आर में तो हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आर तमाम हकीकी अदाद का सेट है, ठीक है, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई। लेकिन जो इसमें आर है वो हो सकता है इसमें वो नंबर्स ना हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आर के वही नंबर्स होने चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका जो तकाते आएगा ना वो सेम ए वाली वैल्यू का आएगा, ठीक है, मतलब हम ए वाली वैल्यू इधर तकाते में लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ये जो वाला जो आर है वो तमाम हकीकी अदाद का सेट है, लेकिन इस आर में एक लिमिट बताई हुई है, ठीक है। तो तकाते वो होते हैं जो दोनों मतलब दोनों सेट्स में वैल्यू हो। तो ये वाली जो वैल्यू है ये इस सेट में हो सकती है, इस सेट में है, लेकिन जो इस सेट में कुछ वैल्यूज हैं वो शायद इसमें ना हो, ठीक है, इसलिए हमने तकाते को ए वाले का आंसर लिख लिया। अब हम बच्चे बी तकाते ए फाइंड आउट करेंगे, बी की साइड बी की वैल्यू जो कि है आर तकाते ए की साइड ए की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अब सेम इसका तकाते भी वैसे ही आएगा कि सिंपली हम ए की वैल्यू ही लिख देंगे इधर, ठीक है। अब बच्चे अगर आप गौर करें हमारा तकाते ए तकाते बी और बी तकाते ए दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पर साबित हुआ कि ए तकाते बी इक्वल बी तकाते ए, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आई ना तकाते की एक मरतबा फिर रिपीट कर देती हूँ बच्चे, ये वाला जो आर है ना ये तमाम हकीकी अदाद का सेट है, लेकिन इस आर में ना उन्होंने इधर हमें हद बता दी हुई है कि कितनी हद तक नंबर होने चाहिए। हद ये बताइए कि 0 से बड़े नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चे ये वाले आर के नंबर तो इस आर में हो सकते हैं, लेकिन इस आर के हो सकता है कुछ नंबर जिसमें ना हो, क्योंकि ये आर में तमाम हकीकी अदाद का सेट, ये कोई शर्त नहीं है कि 0 से बड़े हों या छोटे हों, इसलिए हमने सिंपली ए वाली ही वैल्यू लिख दी, क्योंकि तकाते में वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमारे पास दोनों में हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।